नमस्कार साथियों। वेलकम टू वृद्धि एजुकेशन। देखिए, जो थर्ड सेमेस्टर का जो बैच आ रहा है अभी डिप्लोमा के लिए बिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों का, उनके लिए भी और जनरल कंपटीशन की तैयारी जितने भी कर रहे हैं, डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स या आईटीआई किए हुए इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उनके लिए बहुत उपयोगी है ये। और इसमें देखिए, हम लोग मेन अभी टॉपिक जो है, छोटा सा टॉपिक छोटा छोटा ऐसे ही बता रहे हैं। ये हम यूट्यूब पे ये मेरा वीडियो रहेगा, एप्लीकेशन पे भी रहेगा फ्री मटेरियल्स में, और बाकी वहाँ पे विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे पावर जनरेशन के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का जो बेसिक टॉपिक है उस पे हम लोग देखेंगे। तो आज देखिए, इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन है एक तरह से। ये पावर जनरेशन क्या होता है और थर्मल पावर प्लांट क्या है, ठीक है। इसमें बस बेसिक बेसिक आपको उसी से बहुत आइडिया लग जाएगा, और अभी जो बैच नया तैयार होने वाला है उसमें भी आपको पूरा विस्तार से मिलेगा इसके बारे में। इसमें देखिए, इसमें एक मेरा वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी है, लेकिन फिर से अभी देख लीजिए। देखिए, पावर पावर सिस्टम में जो है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारे का कंबाइंड रूप है। क्योंकि पावर ट्रांसमिशन क्यों, जो ये पावर सिस्टम क्यों आया, मान लीजिए ये घर है, ये यहाँ पे एक घर दिख रहा होगा आपको, कंज्यूमर्स जो हम लोग हैं, और यहाँ पे बिजली का जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है आपका बिजली का जनरेशन, जिसको पावर प्लांट बोलते हैं, जनरेटिंग यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, मेनली कह लीजिए ट्रांसमिशन से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरेशन हुआ, बिजली का उत्पादन हुआ, यहाँ से आपको विभिन्न माध्यमों से ट्रांसफार्मर और टावर्स के थ्रू, पोल्स के जरिए, और वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके हमको घर तक मिला बिजली। तो इस प्रक्रिया में जितना भी ये सिस्टम यूज हुआ, ये सिस्टम यूज हुआ, ये सिस्टम यूज हुआ, तो ये सारा पावर सिस्टम के अंतर्गत आता है। अभी देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे पावर जनरेशन में एक टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट। उसके बारे में आज बेसिक थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम लोग। देखिए, थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है, थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है कि बिजली जो है कोयले से या हीट एनर्जी को, मतलब हीट एनर्जी को लेकर के और बिजली को बनाया जाता है। हीट एनर्जी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कोल से, कोयला से मिल सकता है, गैस से मिल सकता है, और ऑयल, तेल से भी मिल सकता है। ये सारा का क्या करेंगे कि इसको जलाएंगे, जलाएंगे, हीट हीट एनर्जी उससे निकलेगा। उससे क्या गर्म करेंगे, पानी को, वाटर को गर्म करेंगे। क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे। यही होता है थर्मल पावर प्लांट में, कुछ अलग नहीं होता है। थर्मल पावर प्लांट में पानी रहता है, मेन यही काम करता है। पानी को बहुत इससे एनर्जी लेकर के, कोयला से, गैस से या ऑयल से, इसको जला करके और इसको स्टीम बनाया जाता है, वाष्प बनाया जाता है। और उस वाष्प को बहुत हाई प्रेशर से ट्यूब से गुजारा जाता है। वहां एक टरबाइन होता है जो रोटेशन करता है, और रोटेशन करके एक बिजली बनाने के लिए एक अल्टरनेटर लगा होता है, जो बिजली बना करके हमको पावर देता है। तो यहाँ पे देखिए, हीट एनर्जी फ्रॉम कोल कंबसन, कोयला से एनर्जी हमको मिला, कहाँ गया, बॉयलर। बॉयलर एक होता है, जैसे आप लोग घर में प्रेशर कुकर रखे हैं, तो प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, गैस से या कोयले से या लकड़ी से, जिस चीज से, कोयला से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और उस एनर्जी को हम लोग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुकर है, कुकर ही एक तरह से बॉयलर है। इसमें क्या रहता है, कुकर में जैसे पानी भरा रहता है, वैसे ही बॉयलर में भी पानी भरा रहेगा। ये हीट होगा, गर्म होगा, गर्म से वाष्प बनेगा। यहाँ पे देखिए स्टीम बना, स्टीम बनने के बाद ये टरबाइन को जाएगा। टरबाइन एक ऐसा यंत्र है ना, जो क्या करता है कि इसको, स्टीम को, वाष्प को लेकर के और घूमने लगता है और रोटेशन करेगा। तो यहाँ पे जैसे शाफ्ट रहता है, कपलिंग, शाफ्ट से क्या रहेगा, यहाँ पे एक शाफ्ट रहेगा। ये एक अल्टरनेटर का सिंबल बनाया है। तो ये अल्टरनेटर क्या करेगा, ये घूमेगा और इससे हमको RYB फेज लिखा हुआ है, 3 फेज सप्लाई हमको मिलने लगेगा। तो इस तरह का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे आगे इसको और समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये टरबाइन है, ये टरबाइन, ये पानी से चलने वाला टरबाइन है, इसलिए इसको वाटर टरबाइन बोलेंगे। टरबाइन का मेनली काम क्या होता है कि कहीं से भी एनर्जी लेके वो रोटेशन में बदल देगा। जैसे यहाँ पे पानी गिरेगा, यहाँ पानी गिरेगा, तो ये लोड से घूमेगा,
ऐसे ऐसे फिर इसमें रोटेशन शुरू होगा। अब यहाँ से एक शाफ्ट से ऐसे पुल्ली से एक अल्टरनेटर को जोड़ा रहेगा, और अल्टरनेटर जब घूमेगा तो बिजली का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। जैसे आप लोग घर में जनरेटर यूज करते हैं कोई भी फंक्शन में, तो जनरेटर में क्या रहता है, डीजल टरबाइन, डीजल इंजन का है वो, तो उसमें डीजल डालते हैं। अब यहाँ पे एक घूमता है, वहां पे एक घूमने वाला रहता है, और वो क्या करता है कि घूम करके ये करके और अल्टरनेट जनरेटर को बिजली बनाने के लिए रेडी करता है। अभी इसमें देखिए ये एक तरह का स्टीम टरबाइन है। इससे क्या करते हैं कि हाई प्रेशर से स्टीम को गुजारा जाता है, तो इसमें क्या होता है, रोटेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधा करने के लिए, जैसे स्टीम सीधा प्रेशर से निकलना चाहता है, तो उसको सीधा करने के चक्कर में यहाँ पे ये रोटेशन हो जाता है, फिर आगे जाता है, ऐसे ऐसे करके ये रोटेशन रोटेटिंग मूवमेंट में आ जाता है। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये कपलिंग किया रहता है जनरेटर के थ्रू, और जनरेटर को जब घुमाएगा तो बिजली बनना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरह का प्रोसेस है विंड टरबाइन में। यहाँ पे क्या होता है कि हवा के कारण इसके पंखा जो है वो घूमने लगता है, और ये पंखा यहाँ पे पीछे में क्या लगा रहता है, जनरेटर लगा रहता है, और ऐसे ही शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगा और उसमें बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ठीक है, बेसिक यही चीज है, इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें। देखिए जो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें थर्मल पावर प्लांट का विषय चल रहा है। यहाँ पे एक दिख रहा होगा चिमनी आपको। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला से बिजली बनाया जाता है। तो कोयला से बिजली बनाने के लिए कोयला को जलाना है। कोयला जलाने में आपको पता है कि कोई भी चीज जलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा, तो ये आपका स्मोक है, धुआं है। और जब पानी से बिजली बनेगा तो वहां पे पानी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। देखिए आसपास समुंदर का एरिया या बड़ा नदी का एरिया है, तो उससे पानी को ले करके और उसको गर्म किया जाता है, प्यूरिफाई करके। और ये देखिए ये जो निकल रहा है इसको बोलते हैं कूलिंग टावर। क्या बोलते हैं, कूलिंग टावर। इसमें क्या होता है कि पानी जो है, वाष्प वाला पानी जो है, उसको क्या किया जाता है, ठंडा करके कूलिंग टावर में फिर से इस पानी का यूज किया जाता है अल्टरनेटर में। यहाँ पे कोल यूनिट है बहुत सारा जो भी है, यहाँ से कोयला जाएगा, कोयला इसमें जलेगा, और उसके बाद क्या होगा, वाष्प बनेगा, और उस वाष्प का यूज किसमें किया जाएगा, बिजली को बनाने में उसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हम बताएं कि पहले थर्मल पावर प्लांट में कोयला का जरूरत है। अभी कोयला है, यहाँ पे कोल स्टोरेज एक जगह है, उसी पावर प्लांट में रहता है, कोयला को स्टोर किया जाता है। वहां से कोयला के छोटा छोटा टुकड़ा को इसके अंदर, चूल्हा एक तरह से समझ लीजिए, फर्नेस जिसको बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट का एक चूल्हा है। और यहाँ पे मान लीजिए कुकर चढ़ा हुआ है, तो वैसे ही कुकर को जैसे रखते हैं वैसे ही इसमें पानी है, इस ट्यूब में क्या है, पानी है, इसी को बॉयलर बोलते हैं। तो इसमें जब हीट हुआ, इसे एनर्जी निकला, इसको पानी को गर्म किया, और ये पानी क्या हो जाएगा कि वाष्प बन करके, और इधर से आपको ये किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, सॉरी यहाँ पे जाएगा, कहाँ बोलते हैं, ठीक है, जनरेटर में जाएगा। और जनरेटर यहाँ पे क्या करेगा कि इसको इसके माध्यम से जनरेटर को रोटेट करेगा, और जनरेटर जब रोटेट होगा तो बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक एयर है, बाहर का वायुमंडल से हवा ले रहा है, यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है। जैसे हम लोग को पहले क्या था, घरों में चूल्हा था, तो चूल्हा में जब आंच नहीं लगता था तो उसको तेज करने के लिए हवा देते थे। तो यहाँ पे कोयला को जलने के लिए एक अलग से समझिए तो हवा दिया जा रहा है। अब ये हवा इस पंखे की मदद से दिया जा रहा है, जिससे ये तेजी से जलेगा और ये जल्दी तेजी से गर्म होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे पानी का बार बार जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टीम जो है, स्टीम बार बार हीट होके इसको वेपर देगा, और इससे यहाँ पे रोटेशन होगा और बिजली बन के इधर निकल जाएगा, बिजली बन के हमारे घरों तक आएगा। तो बार बार स्टीम बनाने के लिए यहाँ पे पानी चाहिए, तो ये पानी आपको जो क्या है, कंडेंसर से फिर ठंडा होके वापस देगा। और ये कंडेंसर में पानी कैसे आएगा, तो ये जो वाष्प है इसी को ठंडा किया जाता है, ये ठंडा ऐसे जाएगा, ये कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर जो उस मेन फिगर में दिखाए थे, बाहर से जो दिखने में रहता है, बड़ा सा कुआं की तरह ऊपर की तरफ बहुत हाइट पे, मैंने 200-300 फुट ऊंचा पे, 150-200 फुट हाइट पे ये रहता है। और इसमें क्या करते हैं कि तालाब से या नदी से या बाहर आसपास के जो समुंदर से पानी ले करके कूल्ड वाटर को इसके यहाँ पे पतला पतला पाइप से इसे गुजारा जाता है, इस पे ठंडा पानी गिराया जाता है। तो ठंडा पानी क्या करेगा, हीट होके वाष्प बन जाएगा, वो अंदर का जो ट्यूब है, भाप,
वाष्प जो है वो ठंडा होकर के फिर यहाँ जमा हो जाएगा, और इस जमे पानी को कंडेंसर में कूल्ड वाटर को वापस से इसमें भेज देंगे, किसमें, बॉयलर में, और उसके बाद फिर से प्रक्रिया ये बार बार दोहराया जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका थर्मल पावर प्लांट का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट। थर्मल पावर प्लांट में यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि पहले कोयला है, कोयला से क्या किया, कोयला को जलाया, यहाँ पे बॉयलर है जो पतला पतला ट्यूब में पानी रहता है, ठंडा पानी, ये पानी हीट जब होगा तो वाष्प बनेगा, और वाष्प जा करके ये टरबाइन है यहाँ घुमाना, क्योंकि वाष्प इस पे प्रेशर डालेगा, ये घूमना शुरू होगा, और इसी को शाफ्ट से लोहे के इससे जुड़ा रहेगा, तो जब ये घूमेगा तो दूसरे को भी घुमाएगा, जैसे जनरेटर में कपलिंग यहाँ रहेगा, और इसको घुमाएगा, बिजली बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो पानी वापस जो देंगे हम, यहाँ पे चूंकि बॉयलर है, जैसे कुकर में पानी भरा हुआ है और उसको हीट करते जाएंगे तो सारा कुकर का पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो यहाँ पे वाष्प बन के यहाँ चल जा रहा है, तो धीरे धीरे पानी यहाँ खत्म हो जाएगा। तो इस पानी को वापस देने के लिए यहाँ पे एक पंप लगाया जाता है, घर पे जैसे मोटर लगाते हैं पानी भरने के लिए, इसमें वापस पानी इसको भर दिया जाता है, कहाँ से, कंडेंसर से, और कंडेंसर में पानी कहाँ से आता है, तो इस गर्म पानी को यहाँ पे कूलिंग टावर में ले जा करके ठंडा किया जाता है, और ठंडा पानी को फिर वापस कंडेंसर से होते हुए इसमें ये बॉयलर में भर दिया जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कुकर है तो कुकर यहाँ पे एक तरह से बॉयलर है, बॉयलर मतलब हो गया कि बर्तन जिसमें पानी गर्म हो रहा है, घर पे आग जलाने के लिए चूल्हा है, उसी तरह से यहाँ पे फर्नेस होता है, यहाँ पे घर से धुआं निकालने के लिए चिमनी या जो भी एग्जॉस्ट निकाल दिए, तो यहाँ पे भी धुआं निकालने के लिए चिमनी लगा हुआ है, जो कोयला जलेगा तो इसका धुआं निकलेगा, और कोयला को बार बार डालने के लिए छोटा छोटा टुकड़ा को, और एक फैन भी लगाया जाता है जिससे कोयला हमारा तेजी से जले, और इस प्रक्रिया के थ्रू बिजली का उत्पादन होते रहता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आगे के हम लोग टॉपिक में फिर से मिलेंगे।